हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं आपके सामने, वो भी है सेट प्रैक्टिस से। किसका प्रैक्टिस? तो जीएस का 40 नंबर का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपका हाल फिलहाल में पूछा जा रहा है एमटीएस में। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप एमटीएस एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इसी पैटर्न पर आधारित है। इसी टाइप का क्वेश्चन है जो बिहार एसएससी में भी पूछा जाता है और खासकर जो है एमटीएस में पूछ रहा है, इसी पैटर्न पे आधारित। तो आप देखिए, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो चलिए यहाँ से हम तैयार करते हैं पहला क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुँच जाए और आप सबसे पहले इसे देखें और इसका बेनिफिट उठाएँ। अगर समय मिले तो हम अपने दोस्तों के पास जरूर यह सेशन को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, जीएस का है। इसमें आपका जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है, भारत के महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारत के न्यायवादी की बात करें, महान्यायवादी, तो इस केंद्र में काम करता है। भारत का पहला कानूनी अधिकारी और भारत का महान्यायवादी को ही कहा जाता है। यह जो होता है पहला कानूनी अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और ये कानूनी मामलों में जो है भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अगर वही राज्य की बात करें तो राज्य में महान्यायवादी नहीं होता है। राज्य में जो होता है वो महाधिवक्ता होता है, जो राज्य सरकार को कानूनी सलाहकार देता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगर सेंट्रल में पूछे तो आपका महान्यायवादी हो जाएगा, अगर स्टेट में किसी का पूछे तो वहां पर चलता है आपका महाअधिवक्ता। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद के किस सदन में धन विधेयक पेश किया जाता है। एक में दिया है लोकसभा, दो में दिया है राज्यसभा। देखिए, धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक सिर्फ जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए, केवल एक सही हो जाएगा। धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णन है। साथ में आप बात करें तो इसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन की बात करता है। तो उपाधियों की खत्म करने की बात करता है अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 उपाधि को अंत करता है, ऐसा चर्चा किया गया है। इस अनुच्छेद के भीतर यह व्यक्त किया गया है कि कोई भी राज्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकता और भारत के नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसमें वर्णन किया गया है, किसमें? अनुच्छेद 18 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अनुसूचित जाति आयोग को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो ये परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 338 में वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखें। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर में देख लीजिए। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के क्रांतिकारी नेता कौन था। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता जो था बाबू वीर कुंवर सिंह थे। कहाँ से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे, राजपूत घराने के थे, है ना, और छोटे मोटे जमींदार हुआ करते थे। अगर इनसे पूछा जाए, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो आपको अगर दानापुर दिया हुआ है तो दानापुर मानना है, क्योंकि यह शुरुआत जो हुआ था 1857 के विद्रोह दानापुर से हुआ था। लेकिन दानापुर ऑप्शन में नहीं रहे तो फिर आरा मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको चलता है 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो ये किए थे भारतीय समाज सेवक की स्थापना। कब किए थे? तो 1905 ईस्वी में किए थे। चलिए, भारतीय सेवक समाज, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 से 12 जून 1905 को कहाँ किए थे? तो पुणे में किए थे। चलिए, और यह जो था भारत का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन भी था, इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देवराय द्वितीय की अवधि के दौरान किस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो विजयनगर साम्राज्य के दौरा किया था देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक। वही निकोलो दी कोंटी की बात करें तो ये देवराय प्रथम के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। वही डोमिंगो पेस की बात करें तो ये जो है राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में
वर्ष 1520 ईस्वी के आसपास जो है विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। वही नूनीद की बात करें तो नूनीद जो आया था अच्युत राय के समय में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक की बात करें तो वह थे ऑप्शन नंबर सी उदयन थे। लेकिन पाटलिपुत्र अगर ग्राम दिया हुआ रहे तो पाटलिपुत्रा ग्राम का था अजातशत्रु। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए उदयन ने क्या किया था, उदयन ने जो है राजगीर से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा हस्तांतरित कर दिया था। वहां से फिर दूसरी जगह दूसर वंश का राजा कोई जो है लेकर गया। अगर आपसे पूछा जाए कि राजगीर से पाटलिपुत्रा राजधानी परिवर्तन किसने किया था तो उदयन हो जाएगा। चलिए किस वंश से संबंधित था, तो ये मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश के जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक डीएनए होता है। तो डीएनए देखिए कोशिका के अंदर केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान के किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना। तो सूचित होना से अर्थ है उत्प्रेक्षण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नहीं, तीसरा नंबर पे है ये। वही हम अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो ये जो है रीट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया रीट जो है ये आम आदमी से संबंधित है। किसी व्यक्ति को अगर किसी कारण से उसे जेल दे दिया गया है तो इसके लिए जारी किया जाता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। उसी प्रकार से आप जान लीजिए कि निषेध की बात करें, रीट जारी करने का जो है शक्ति दो ही के पास है, एक है सर्वोच्च न्यायालय के पास और एक है उच्च न्यायालय के पास। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाईकोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में कहा जा रहा है कि महलवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए होल्ट मैकेंजी महलवाड़ी प्रथा तैयार किया। दूसरा में कहा जा रहा है कि महलवाड़ी व्यवस्था के तहत एक गांव या गांवों के समूहों को राजस्व माप इकाई माना जाता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि होल्ट मैकेंजी जो था महलवाड़ी को तैयार किया था, महलवाड़ी प्रथा को तैयार किया था। तो ये दोनों प्रथा जो है सही कथन है, तो इसीलिए आपका आंसर सी हो जाएगा 1 और 2। देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पे आपको फोकस करना होगा, क्योंकि नए पैटर्न को देखें एग्जाम में तो स्टेटमेंट क्वेश्चन है जो अब आ रहे हैं। अब सिंगल ऑप्शन वाले जो नहीं आ रहे हैं तो आपको इसी टाइप पर आपको प्रैक्टिस करना है और पकड़ बनाना है, तभी आप रिजल्ट के करीब पहुंच पाएंगे। अन्यथा सिंगल क्वेश्चन से आपका काम नहीं चलेगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवकृत कारक की पहचान कीजिए। तो ये जो हो जाएगा खड़ी ढलान, अब माफ कीजिएगा, ये जो हो जाएगा भूमि उपयोग प्रतिरूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवकृत कारक की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरा वाला जो है तो भूमि उपयोग प्रतिरूप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम आपको 13 नंबर में। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। तो ये थे भारत के संविधान में जोड़े गए थे स्वर्णसिंह समिति के आधार पर। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1976 ईस्वी में, इसी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और उसमें जो समिति बनाई गई थी उस समिति का नाम था स्वर्णसिंह समिति। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 14 नंबर में, फ्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। तो फ्लासी के युद्ध के समय जो सम्राट था वो था आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब है फ्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो फ्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। आलमगीर द्वितीय जो है 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक जो है भारत का मुगल सम्राट बना रहा, और वह जो था जहांगीर का पुत्र था। आलमगीर द्वितीय कौन था, जहांदार शाह, माफ कीजिएगा, जहांदार शाह का पुत्र था। फ्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला जो कि उस बंगाल का नवाब था उस समय, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच लड़ाई किया था। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में। 15 नंबर में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रक्त समूह AB प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी जो होता है किसमें है, तो एंटीबॉडी AB में,
इसमें कोई नहीं होगा, ना ए होगा ना बी होगा, यानी एंटीबॉडी जो है दोनों में नहीं पाया जाता है, ना तो ए में ना तो बी में। ए बी की बात करें तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ए भी नहीं पाया जाता है और बी भी नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में है आपका कि भूकंप और ज्वालामुखी के फटने का कारण क्या होता है। तो फटने का कारण इसका जो होता है अंतर्जनित बल होता है, अंदर में जो बल होता है उसी के कारण है जो भूकंप और ज्वालामुखी फटता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। चलिए यह जो होता है स्थलीय परतों पर होता है, विवर्तनीय प्लू की गति से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन का कारण बनती है, जिसके कारण से भूकंप आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर में, केंद्रीय झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिका को डैश के रूप में नामित किया गया है। किसके रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें जो है केंद्रक झिल्ली और केंद्रक जो है पूर्ण रूप से विकसित होता है, क्योंकि इसमें जो है पशु भी आते हैं, जंतु भी आते हैं और वनस्पति भी आते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें केंद्रक कम विकसित होता है और इसमें जो होता है सिर्फ वनस्पति आते हैं, इसमें जंतु नहीं आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में। 18 नंबर में फर्न किस पादप समूह का उदाहरण है? तो फर्न जो है यह टेरिडोफाइटा संबंधित वनस्पति से संबंधित है। फर्न की विशेषता इसकी है ये कि बड़ी विभाजित पत्तियां होती है, इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती है। ये बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, बीज से नहीं करते हैं। और खास बात इसमें यह है कि टेरिडोफाइटा में इसमें फूल या फल नहीं लगता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के पहले नियम को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूटन के पहले गति नियम को जो है जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जड़त्व का नियम बताता है क्या कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगा, अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। यही होता है जड़त्व। जब बल लगाएंगे तभी उसके स्थान में परिवर्तन होगा, जब तक नहीं लगाएंगे जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा, वह जड़त्व का नियम। और यह न्यूटन की गति का पहले नियम को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर में। 20 नंबर में कहा गया है कि आपका कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो कोशिका भित्ति की प्रमुख कार्य होता है कोशिका के आकार को कठोरता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। कोशिका भित्ति लगभग प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब वनस्पति में पाया जाता है, साथ ही साथ कई यूकैरियोटिक जीवों में भी विशेषता को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में है। 21 नंबर में आपसे पूछा गया है कि मॉनसून से जुड़ा विराम नामक घटना का कारण क्या है। मॉनसून से जुड़ा विराम नामक घटना का कारण क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, जो हरा वाला है, मॉनसूनी ट्रफ की चाल। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में। अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किस संगठन या मंत्रालय ने किया था? तो इसको किया गया था आपका DRDO के माध्यम से, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के खिलाफ प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किसको सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020, तो ये पुरस्कार किया गया था NS धर्म सप्तू को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? कुष्ठ रोग से लड़ने के लिए अपने जीवन के कई साल समर्पित कर दिए। कोई भी व्यक्ति मिलता इनको, उनको अपने ट्रस्ट में ला लेते और उनका है जो सेवा करते थे। भारत के राष्ट्रपति जो है इन्हें पुरस्कृत किया था। कौन सा पुरस्कार से? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में मानसून गर्त उष्मीय निम्न के विकास को प्रोत्साहित करता है या करती है? तो इसमें देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उत्तर और उत्तर पश्चिम, ए और सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। देख लीजिए ए और सी कहाँ पर दिया हुआ है, ए और सी हो जाएगा। उत्तर भारत में भी हो जाएगा और उत्तर पश्चिम भारत में, दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की जलवायु के लिए हिमालय महत्वपूर्ण है क्योंकि करके दिया हुआ है तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। यह दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को भारत में पलायन करने से रोकती है। अगर हिमालय नहीं होता
तो हमारे देश में जो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, तो हिमालय से यह मानसून पार कर जाता है। हिमालय से पार करने के बाद दूसरे क्षेत्र में जाकर वर्षा कराता है, लेकिन यहाँ हिमालय से रोक देती है, जिसके कारण भारत में वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 में क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह किस संगठन ने जीता? 2023 का पूछ रहा है, देख लीजिए। तो आपका हो जाएगा ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ द लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरा नंबर से जो कलर किया हुआ है, राजेंद्र सिंह भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भविष्य के मिशन के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना। चलिए चंद्रयान के बारे में देख लीजिए। चंद्रयान मिशन के बाद जो है जुलाई 2030 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियोन्सी सिंक्रो लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 यानी GSLV MK-M3 से लॉन्च किया गया था। इसमें जो था विक्रम लैंडर के बाद विफलता के बाद 2024 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्रयान को फिर मिशन लॉन्च किया गया और उसके बाद आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मिशन की खोज की गई। इसमें जो था 3 मॉडल को लॉन्च किया गया था, प्रोपल्शन मॉडल और फिर लैंडर मॉडल और फिर रोवर, ये तीनों कार्य किया उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि प्रथम ICC महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष में आयोजित किया गया था, कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1973 ईस्वी में। पहला टूर्नामेंट जो हुआ था महिला ICC विश्व कप क्रिकेट विश्व कप 1973 ईस्वी में खेला गया था और यह जो था इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। पहला संस्करण इसका इंग्लैंड में हुआ था। महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा विश्व कप की बात करें तो सबसे ज़्यादा विश्व कप महिला में ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, TR महालिंगम एक प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है MTS में, हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है। चलिए देख लीजिए, ये किससे संबंधित था? तो ये था बांसुरी वादन से। TR महालिंगम का संबंध किससे है? जो हरा कलर में आपको कलर किया गया है आंसर को, वही है आपका बांसुरी से संबंधित है। देख लीजिए, शास्त्रीय संगीत TR महालिंगम एक बांसुरी वादक भी थे और जिन्हें माली के नाम से भी जाना जाता था। एक बांसुरी वादक की बदौलत उन्होंने कर्नाटक संगीत में बांसुरी वादन की शैली में क्रांति ला दी। वह बांसुरी वादन की लोकप्रिय हो गए, साथ में संस्थापक भी थे, जिनके अनुसार वह कर्नाटक बांसुरी में वादन का कार्य भी करते थे। जनवरी 1986 ईस्वी में की बात करें तो संगीत के लिए जो है इन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर में। पहले एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो पहला एशियाई खेल जो हुआ था नई दिल्ली में अपना देश में हुआ था। कब? तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में। 4 मार्च से लेके 11 मार्च तक 1951 तक नई दिल्ली में भारत में मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट की मेजबानी किया गया था, उसी समय यह खेला गया था। चलिए इसमें जो है कुल 57 स्पर्धा हुआ था, जिसमें से 11 एशिया राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और 490 के लगभग एथलीट ने भाग लिया था। एशियन गेम की बात करें तो एशियन गेम्स की स्थापना मूल रूप से 13 फरवरी 1949 को हुआ था, तो दोनों याद रखिएगा एशियन गेम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32 नंबर में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दुन्ना पुथुला और पांडुगा मनाया जाता है? ये जो है फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है आपका तेलंगाना में मनाया जाता है, उत्सव है। इसमें क्या होता है? भैंसों का उत्सव है, जिसे प्रत्येक वर्ष दिवाली के महीने में मनाया जाता है। दिवाली जिस दिन रहता है ना, उसके दूसरे दिन है जो यह मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? दुन्ना पुथुला पांडुगा मनाया जाता है, ये भैंसों का उत्सव है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सत्यदेव पवार तो ये जो बजाने का काम करते थे, वायलिन बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य जिसको भी कहा जाता है।
साथ में यह विष्णु को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा विष्णु। मोहिनीअट्टम दो शास्त्रीय नृत्यों के रूप में एक है, दूसरा एक तो हो गया मोहिनीअट्टम और दूसरा हो गया कथकली, और दोनों जो है केरल में होता है। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के नाम पर है, मोहिनी शब्द से लिया गया है, जबकि इसका अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आईपीसीसी पूर्ण रूप से क्या है? तो आईसीसी मुख्य रूप से है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको 36 नंबर में, ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें से ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो। तो ऑक्सीजन किस में आसानी से उपलब्ध हो जाता है? तो यह है वसीय में, वायवीय में, माफ कीजिएगा वायवीय में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका मिलान करने से संबंधित है। देख लीजिए, यह राष्ट्रीय उद्यान है, इसका स्थान है, कहा रहता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये जो है बिहार में है। संजय गांधी यानी संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, नामेरी जो हो जाएगा असम में हो जाएगा, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी हो जाएगा, 1 का 3 देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार हो जाएगा, और बी का 1 हो जाएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में, नामेरी जो है असम में है, और कन्हा मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसमें जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना भारत में 1969 से लेकर 1974 तक था, क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, 14 प्राथमिक बैंकों का उसी समय राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय 1991 में पीवी नरसिम्हा राव थे। उसी समय जो एलपीजी लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का एक विशेषता नहीं है? तो मुद्रा का विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी विकारीय, यह मुद्रा का जो है विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आपका 40 नंबर से संबंधित हो गया था। उसके बाद जो आपका आ गया है मैथ से संबंधित है। तो मैथ को है जो अगले चैप्टर में हम कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल है जो आप देखें, और इसी के साथ आपका 40 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। कैसा लगा हमारा सेशन? हमारे कमेंट बॉक्स खाली है, आप हमें सुझाव जरूर दे सकते हैं। आपको अगर मैथ भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो अभी फिलहाल हम 40 नंबर लेकर आए थे आपको जनरल अवेयरनेस, जिसमें से आपको 25 नंबर का पूछा जाता है आपका एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में। तो 25 क्वेश्चन आप इसमें से पूरा क्वेश्चन देखने का प्रयास करें और एनालिसिस करें कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसी टाइप का पैटर्न रहने वाला है। फिर अगले वीडियो में फिर हम कल लेकर आते हैं, और कल लेकर आएंगे भी एसएससी जो है चल रहा है अपनी का एग्जाम आपका एमटीएस का, उसका भी लेकर आएंगे, और साथ में आपका बिहार एसएससी जो 10+2 का एग्जाम होने वाला है, तो उसका भी लेकर आएंगे। तो कल का वीडियो अलग अलग होगा। आज एक ही में कंबाइन कर दिए थे, लेकिन कल का वीडियो आपका अलग होगा, एमटीएस का अलग और बिहार एसएससी का अलग। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपके पास डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली सूचनाओं के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।